नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस में। और पिछली क्लासेस से अपन 5 प्रश्न करते आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास प्रश्नों के माध्यम से। और ये साहित्य की क्लास है और इसमें प्रश्नों के माध्यम से अपन पूरा का पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास क्लियर करेंगे, वो भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो चलिए आज की क्लास का महत्वपूर्ण प्रश्न या पहला प्रश्न ये है। मैं आपको पहले बता देती हूँ कि कुछ हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथों के बारे में अपनों ने बात की थी। कुछ और महत्वपूर्ण ग्रंथ भी हैं जिनके बारे में भी अपन धीरे धीरे बात करेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास परंपरा में एक ग्रंथ आता है, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। हिंदी लिटरेचर, एक ग्रंथ का नाम है कि लेखक कौन है। ये पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके लेखक बताने हैं। तो ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर जो ग्रंथ था उसके लेखक थे एडविन ग्रिव्स। एडविन ग्रिव्स, आपको मैं बता देती हूँ ये प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है, इसलिए मैंने इसको लिया है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर ये भी एक साहित्य इतिहास परंपरा में लिखा गया महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके लेखक की यदि अपन बात करें तो इसके लेखक है F.E.K इनका नाम मिलता है, इन्होंने यह ग्रंथ लिखा था। उसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ आता है तज़किरा ई शुअराई हिंदी। ये भी महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ग्रंथ के लेखक कौन है ये आपने पढ़ा होगा, ये काफी बार आता है। किस संदर्भ में आता है? अनुवाद के संदर्भ में आता है, तो इसलिए अपन अक्सर इसको पढ़ते हैं। इसके लेखक कौन है? तो मौलवी करीमुद्दीन इसके लेखक हैं। इसी परंपरा में यदि अपन देखें चौथा प्रश्न, तो चौथा प्रश्न है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के ग्रंथ का नाम। ये मैंने प्रश्न इसलिए लिया है, हालांकि मैं ये भी कह सकती थी कि हिंदी साहित्य का आदिकाल ग्रंथ के लेखक कौन है, परंतु अगर अपन इस तरीके से प्रश्न लेते तो अपन सिर्फ एक ग्रंथ का नाम पढ़ते। तो इसलिए मैंने तीनों ग्रंथ, इन्होंने साहित्य परंपरा में 3 ग्रंथ लिखे थे, तो तीनों को लेने के लिए इस प्रकार का प्रश्न लिया है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आचार्य शुक्ल को इन्होंने टक्कर दी थी महत्वपूर्ण तथ्यों के साक्ष्यों के साथ। और इसके साथ ही जो हिंदी साहित्य के इतिहास में अपन पहला काल आदिकाल के नाम से पढ़ते हैं, वो आदिकाल नाम भी इनके द्वारा दिया गया है। तो इसलिए ये हमारी इसमें समालोचना में महत्वपूर्ण बन जाते हैं। तो इसलिए मैंने इनका प्रश्न इस प्रकार से लिया, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के ग्रंथ का नाम। तो नाम की बात करें तो इन्होंने 3 ग्रंथ लिखे थे साहित्य परंपरा में। एक तो था हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका। एक था हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास। उद्भव एवं विकास। और एक था हिंदी साहित्य का आदिकाल।
हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो ये 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं इनके। अगला प्रश्न अपन देखते हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। आलोचनात्मक इतिहास, ये भी एक साहित्य इतिहास परंपरा में लिखा गया महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक, ये आप जानते होंगे, ये है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा था। तो ये आज की कक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न है, 5 प्रश्न है। अब अपन थोड़ा सा इनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करें ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो ये ग्रंथ एडविन ग्रेव्स ने लिखा था। लिखा कब था? तो इसका सन आता है 1917 में। और ये इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है कि भाई हम हिंदी पढ़ रहे हैं और हमारे लिए ये साहित्य का इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण है। परंतु विदेशियों ने हमारे लिए ये प्रयास किए, इसीलिए तो अपन तासी को पढ़ते हैं, इसीलिए अपन ग्रियर्सन को पढ़ते हैं। तो इसीलिए इनके योगदान को देखते हुए और इनके ग्रंथ को पढ़ा जाता है। तो ये ग्रंथ कब लिखा गया था? 1917 में। उसके बाद अपन ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर की बात करें तो FEK ने लिखा था। तो कब लिखा था जी? ये लिखा था 1920 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद अपन बात करें तज़किरा ईश्वराई हिंदी। अक्सर इसको अनुवाद ग्रंथ के रूप में पढ़ते हैं। मौलवी करीमुद्दीन ने लिखा था। कब लिखा था? तो ये ग्रंथ है वो 1848 का माना जाता है। 1848 का ग्रंथ माना जाता है। और इस ग्रंथ में ऐसे माना जाता है कि लगभग 1004, कुछ किताबें अलग भी लिखती है, लगभग 1000 लिख देती हैं। और तो 1004 कवि या लेखक थे। इनमें से भी 62 जो कवि थे वो हिंदी के कवि इन्होंने शामिल किए हैं। और इसको महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है क्योंकि सर्वप्रथम यदि कालक्रम, महत्वपूर्ण ग्रंथों में अपन आ जाते हैं तो आचार्य शुक्ल आ जाता है और ये आ जाते हैं, ग्रियर्सन आ जाते हैं। परंतु अगर पहले देखें, ग्रियर्सन ने बाद में लिखा था, ये 1848 का ही है। तो सबसे पहले यदि कालक्रम की बात करें तो इन्होंने भी अपने ग्रंथ में कालक्रम का विशेष ध्यान रखा था। तो इसलिए भी ये ग्रंथ महत्वपूर्ण बन जाता है। तो मौलवी करीमुद्दीन, तज़किरा ईश्वराई हिंदी 1848, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अपन बात करते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो महत्वपूर्ण क्यों है ये तो मैंने बता दिया। इनके ग्रंथों की बात करें तो भूमिका इन्होंने लिखी थी 1940 में। 1940 ईस्वी में इन्होंने भूमिका लिखी थी। और बाद में ये आदिकाल और उद्भव एवं विकास, ये दोनों के दोनों ग्रंथ 1952 ईस्वी के माने जाते हैं। 1952 ईस्वी के। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आते हैं अपन हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। तो इनके संबंध में कुछ बातें महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो इन्होंने लिखा कब था? इन्होंने 38 में लिखा था। ठीक है। उसके बाद इन्होंने शामिल कितने समय को किया था? तो शामिल इन्होंने किया था 693 से 1693 तक के काल को, या फिर अपन ये कहें कि आदिकाल से लेकर इन्होंने भक्ति काल तक के इतिहास को शामिल किया था अपने ग्रंथ में। अपन मान सकते हैं कि छोटा सा इतिहास है, चारों काल इसमें शामिल नहीं है। और यहाँ पर कुछ क्या महत्वपूर्ण किताबें ये लिखेगी कि संधि काल से भक्ति काल तक इन्होंने समय को शामिल किया है। संधि काल क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने जो आदिकाल को नाम दिया है वो संधि व चारण काल नाम दिया है। तो इन्होंने पहले का जो समय था उसको संधि दे दिया, क्योंकि अपभ्रंश और हिंदी की संधि हो रही थी। तो इसलिए संधि और बाद के समय को, आदिकाल के भी 2 भाग है, पहले वाला संधि काल,
और बाद वाला चारण काल। चारण कवियों के कारण चारण काल नाम दिया है। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि संधि काल से लेकर के और भक्ति काल के समय तक को इन्होंने शामिल किया है। तो 693, 1693, और जब 693 की बात आ जाती है तो एक चीज और महत्वपूर्ण बन जाती है कि भाई ये 693 तक साहित्य के इतिहास को लेकर क्यों गए, जबकि आचार्य शुक्ल तो संवत 1050 मानते हैं, 1050 से शुरू मानते हैं। तो ये इतने पीछे तक क्यों लेकर गए? ये इतने पीछे तक इसलिए लेकर गए क्योंकि ये 693 में एक कवि हुए थे जिनका नाम है स्वयंभू। स्वयंभू इसको साहित्य के इतिहास में पहला कवि घोषित करते हैं। तो स्वयंभू 693 में मानते हैं, इसलिए ये इस काल को 693 तक लेकर गए थे। तो उम्मीद करती हूँ ये चीजें आपको समझ में आई होगी। यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में अगले प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।